जय हिंद साथियों। कल हमने बाल विकास के सिद्धांत के विषय में कुछ वैज्ञानिकों के विचारों को हमने समझा था। आज हम इसी कड़ी में आगे कुछ और वैज्ञानिकों के विचार एवं बाल विकास सिद्धांत में उनके द्वारा जो तर्क विचार प्रस्तुत किए गए उनके बारे में हम समझेंगे। आइजनेक के अनुसार बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के विकास से है। गर्भकालीन अवस्था, जन्म शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और परिपक्वावस्था तक के बालक की मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। आइजनेक के अनुसार बालक की गर्भकालीन अवस्था से लेकर किशोरावस्था तथा पूर्ण रूप से वो विकास के क्षेत्र में परिपक्व हो जाता है तब तक की विकास की प्रक्रियाओं का अध्ययन बाल मनोविज्ञान में किया जाता है। ठीक है। आइजनेक के अनुसार। हरलॉक के अनुसार बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक मनुष्य के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है। हरलॉक के अनुसार बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जो माँ के गर्भ में बच्चे शिशु से लेकर उसके माँ के गर्भ में जब बच्चा भ्रूण अवस्था में रहता है वहाँ से लेकर मृत्यु पर्यंत तक उसके विकास की सभी अवस्थाओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। हरलॉक के अनुसार उपर्युक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि बाल विकास बाल मनोविज्ञान की एक शाखा है। यानी कि अभी जितने भी वैज्ञानिक द्वारा उनके विचार इसमें हमने समझे तो इससे यह स्पष्ट होता है कि बाल विकास बाल मनोविज्ञान की एक शाखा है। यानी कि क्या रहता है जो कि बालक के विकास व्यवहार विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। यानी बालक के व्यवहार और विकास को प्रभावित करने वाले उसकी अवस्था एवं विभिन्न तथ्यों का अध्ययन इसमें किया जाता है। बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में अंतर यह है कि बाल मनोविज्ञान बालक की क्षमताओं का अध्ययन करता है। बाल मनोविज्ञान किसकी अध्ययन करता है? बालक की क्षमताओं का। जबकि बाल विकास बालक की क्षमताओं के विकास की दशाओं का अध्ययन करता है। यानी कोई भैया एक पेज नकल को आधे घंटे में लिखता है तो यह हो गई उसकी क्षमता लिखने की, लेकिन उसकी राइटिंग सुंदर है कि बेकार है ये क्या हो गई ये उसकी क्षमताओं का विकास हो गया कि उसका इस कार्य में शिक्षण कार्य में उसकी खूबी कैसी है। ठीक। बाल मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। बाल मनोविज्ञान, बाल का अर्थ है बालक, अर्थात वह प्राणी जो प्रौढ़ की श्रेणी में नहीं आया है उसे बालक की श्रेणी में रखा जाता है। बाल मनोविज्ञान से अभिप्राय मन के विज्ञान से। बाल मनोविज्ञान से अभिप्राय क्या है? मन के विज्ञान से। अतः बाल मनोविज्ञान से तात्पर्य विज्ञान की वह शाखा है जो बालक के मन व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक करता है। आया आपको समझ में? बाल मनोविज्ञान से तात्पर्य विज्ञान की वह शाखा है। बाल मनोविज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा है। क्या? क्योंकि इसमें चिंतन किया जाता है कि ऐसा क्यों होता है जो बालकों के मन व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक करता है। आया आपको समझ में? नहीं आया हो तो इसको एक बार एडिट कर लेना। बाल विकास की प्रकृति के बारे में हम समझ लेते हैं। प्रकृति यानी क्या होता है? प्रकृति का अर्थ होता है बालक की जो बाल्यावस्था रहती है उसमें उसकी प्रकृति उसका स्वरूप कैसा होता है। ठीक है ना। तो बाल विकास की प्रकृति निम्नलिखित है। मनोविज्ञान की एक विशिष्ट शाखा के रूप में बाल विकास, यानी कि ये मनोविज्ञान की एक शाखा, ये तो हम समझ गए, और विशिष्ट शाखा के रूप में बाल विकास। चलो पढ़ते हैं हम इसको। मनोविज्ञान में विभिन्न प्रकार के प्राणियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। व्यवहार में कई प्रकार, कई पक्ष तथा कई आयाम होते हैं। मतलब उसके जो मनोविज्ञान में विभिन्न प्रकार के प्राणियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है जिसमें व्यवहार के कई प्रकार, कई पक्ष और कई आयाम होते हैं। कई पक्ष में कई अवस्था हो गई, आयाम में यानी कि उसकी विभिन्न अवस्था में उसका सामाजिक व्यवहार कैसा है। ठीक है। इससे संबंधित इसमें अध्ययन किया जाता है। यह भी बाल विकास की प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं बाल विकास की प्रकृति में सामाजिक वातावरण का उस बालक के ऊपर प्रभाव पड़ता है। बाल विकास मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण, उपयोगी तथा समाज और राष्ट्र के लिए कल्याणकारी शाखा है। बाल विकास मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण, उपयोगी
तथा समाज और राष्ट्र के लिए कल्याणकारी शाखा है। मनोविज्ञान की शाखा में केवल मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। गर्भकालीन अवस्था से लेकर युवावस्था तक के विकासशील मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान की शाखा में केवल मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। जो मनोविज्ञान के बारे में लोग मनोविज्ञान की पुस्तक रहती है उसमें उसका व्यवहार कैसा है उसको देख के लोग बता देते हैं कि उसके हाव भाव को समझ जाते हैं कि ये इसके विचार कैसे, इसके व्यवहार कैसा है, इसका दृष्टिकोण कैसा है, इसकी कार्य करने की पद्धति कैसे, इसके बारे में वो आंकलन कर सकते हैं। जबकि बाल विकास है उसमें गर्भकालीन अवस्था से लेकर युवावस्था तक की विकासशील मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उसमें यानी प्रत्येक एज में, प्रत्येक आयु में बालक का विकास किस स्तर से हो रहा है, उसका विकास का स्वरूप कैसा है, किस फील्ड में उसकी कार्य करने की गति कैसी है, समाज के विभिन्न कार्य क्षेत्र में वो उसकी क्षमता कैसी है, इन सभी पहलुओं का इसमें अध्ययन किया जाता है। इस अवस्था में मानव व्यवहार के विकास तथा विभिन्न आयु स्तरों पर भी विशिष्ट व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और इस अवस्था में बाल विकास की प्रकृति में विभिन्न आयु स्तरों का भी विशिष्ट व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि हर आयु में बच्चे का व्यवहार अलग अलग रहता है। बाल्यावस्था में बच्चा जिद करता है किसी चीज़ के लिए, फिर उसके बाद में जब वो बाल्यावस्था पार कर करके धीरे धीरे किशोरावस्था की ओर बढ़ता है तो उस समय उसके व्यवहार में कई परिवर्तन होते हैं, वो हर चीज़ को धीरे धीरे समझने लग सकता है। इस प्रकार इसमें आयु के स्तरों के अनुसार भी इसमें अध्ययन किया जाता है। मानव की जैविक संरचना तथा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में होने वाले क्रमिक परिवर्तन। मानव की जैविक संरचना यानी क्या, उसके सभी अंगों का धीरे धीरे बनना, क्योंकि भ्रूण अवस्था में बालक माँ के गर्भ में बिल्कुल एक बीज के समान होता है, लेकिन धीरे धीरे उसके अंगों का निर्माण होने लगता है और विभिन्न जन्म के बाद में भी उसके अंग धीरे धीरे परिपक्व होने लगते हैं और धीरे धीरे उसकी वृद्धि होने लगती है और एक समय किशोरावस्था तक आते आते वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। मनोविज्ञान की प्रक्रिया और होने वाले क्रमिक परिवर्तन और उसके कार्य क्षेत्र में होने वाले 1 by 1 परिवर्तन सामाजिक पहलू में होते हैं, उनको भी इसमें व्यवहार से संबंधित इसका अध्ययन इसमें किया जाता है, जो कि क्रमिक और परिवर्तन और जैविक संरचना के रूप में इसे हम माना जाता है। मानव व्यवहार के अध्ययन के लिए बाल विकास कई विशिष्ट उपागम तथा विचार पद्धति का उपयोग किया जाता है। ये उपागम निम्नलिखित है, यानी जो मानव व्यवहार है अध्ययन में बाल विकास कई विशिष्ट उपागम और विचार पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। कई विशिष्ट उपागम यानी जो भी उनके द्वारा बालक के कार्य करने की पद्धति, विचार, उसके सामाजिक क्षेत्र में उसकी उपागम कैसी है, इन सभी का अध्ययन किया जाता है, जो कि हम विभिन्न प्रकार के माध्यम बिंदुओं के द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे। प्रयोगात्मक उपागम में इस उपागम के द्वारा बाल विकास की विभिन्न समस्या को अध्ययन में कार्य कारण संबंध को जानने का प्रयास किया जाता है। प्रयोग यानी पहले कि मतलब कि यदि कोई बालक किसी कार्य के प्रति जिद करता है यानी किसी कार्य करने की इच्छा रखता है तो पहले उसका प्रयोग किया जाता है कि उस कार्य में सक्षम करने में सामर्थ्य है कि नहीं। उसके बाद में यदि वो नहीं है तो उसके कारण का भी इसमें पता किया जाता है, वो कारण समस्या का समाधान करके वापस इस कार्य के प्रति उसको अच्छे से बताया जाता है। इस उपागम के द्वारा एक विशिष्ट व्यवहार किस परिस्थिति में उत्पन्न होता है या किस परिस्थिति में विशेष में व्यक्ति किस प्रकार के व्यवहार में अभिव्यक्ति करेगा, यह अध्ययन किया जाता है। क्योंकि प्रयोग द्वारा ही तो हम पता चल जाएगा कि हाँ क्या होगा, यूँ तो कैसे पता चलेगा, ठीक है ना। उसकी विभिन्न परिस्थितियों का भी इसमें अध्ययन हो सकता है। दैहिक उपागम नाड़ी संस्थान प्राणी के शरीर में के संपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित करता है। क्रियाएं शारीरिक भी हो सकती है और मनोवैज्ञानिक भी। दैहिक उपागम में क्या होता है, इसमें नाड़ी संस्थान और शारीरिक भी हो सकते हो, मनोवैज्ञानिक भी, संपूर्ण क्रियाओं का इसमें अध्ययन किया जाता है। चलो इसको पढ़ते हैं। शारीरिक वृद्धि विकास स्वास्थ्य मुख्यतः हार्मोन्स ग्रंथियों की क्रियाशीलता के संबंधित होता है। बाल विकास में दैहिक शास्त्र के ज्ञान के द्वारा ही भी समझा जा सकता है, क्योंकि जैविक आत्मा तथा मानसिक आत्मा एक दूसरे के घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है। जैविक आत्मा और मानसिक आत्मा एक दूसरे घनिष्ठ यानी आपसी प्रेम मजबूत होता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। और इसमें दैहिक शास्त्र में शारीरिक वृद्धि से संबंधित हार्मोन्स ग्रंथियाँ की क्रियाशीलता कैसी है, इन सभी का इसमें अध्ययन किया जाता है। गर्भकालीन शिशु और शिशुओं के व्यवहार से संबंधित समस्याओं का समाधान मुख्य रूप से इस उपागम द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।
यानी गर्भकालीन शिशु और शिशुओं के व्यवहार से संबंधित समस्याओं का समाधान मुख्य रूप से इस उपागम द्वारा ही किया जाता है। देह शास्त्र द्वारा ही बच्चे के शिशु के व्यवहार संबंधित समस्या का समाधान मुख्य रूप से इस उपागम द्वारा यानी देह शास्त्र द्वारा ही किया जाता है। विकासात्मक उपागम, बाल विकास की समस्याओं के अध्ययन के लिए विकासात्मक उपागम की अपनाया जाता है। इस उपागम को अपनाने मुख्य कारण है कि जब बालक एक नई विकास अवस्था के बारे में जब बच्चा आता है तो उसमें उसकी क्या भूमिका रहेगी। बाल विकास के क्षेत्र, ठीक है। अब हम बाल विकास के क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। क्षेत्र यानी कि उसका एरिया यानी उसका फैलाव कितना है। तो बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, बाल विकास की सभी अवस्थाओं का इसमें अध्ययन किया जाता है। बालक के जीवन प्रसार की अनेक अवस्थाएं होती है, जैसे गर्भकालीन अवस्था, शैशवावस्था, बचपनावस्था, बाल्यावस्था, वय संधि और किशोरावस्था। इन सभी अवस्थाओं का विस्तृत अध्ययन बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। यानी बाल विकास में बालक की गर्भ अवस्था से लेकर तो किशोरावस्था के पूर्ण रूप से परिपक्व होने तक की सभी अवस्थाओं का अध्ययन इसमें किया जाता। इसमें इस प्रकार इसकी सारी अवस्थाओं का इसमें अध्ययन किया जाता है। हम इसको यहाँ से थोड़ा सिस्टम से देख लेते। सबसे पहले बालक की कौन सी अवस्था होती है, गर्भकालीन अवस्था, ठीक। इसके बाद में फिर शैशवावस्था, फिर बचपनावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर वय संधि अवस्था जो कि 12 वर्ष से लेके तो 16-17 वर्ष के मध्य की मानी जाती है। और इसके बाद आती है किशोरावस्था, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा बालक के अंदर आयु एनर्जी होती हैं। इन सभी अवस्थाओं का विस्तृत अध्ययन बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन भी इसमें किया जाता है। चलो इसको रीड करते हैं। इसके अंतर्गत विकास के विभिन्न पहलुओं जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, क्रियात्मक विकास, भाषा विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, व्यक्तित्व विकास सभी का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। यानी बाल विकास में विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। पहलुओं से तात्पर्य यह है कि बालक के पूर्ण विकास या बालक के सर्वांगीण विकास में परिपक्व होने तक के सारे गुणों में वह जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं उसके अंदर, तब तक के होने वाले सारे गुणों का इसमें अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत शारीरिक विकास में उसके सारे अंग पूर्ण रूप से क्रियाशील हो जाते हैं या परिपक्व हो जाते हैं। मानसिक विकास यानी उसकी बुद्धि उपलब्धि भी सामान्य प्रकार की हो जाती है, यानी कि सामान्य रूप से स्वस्थ विकास हो जाता है उसका। संवेगात्मक उसका यानी किसी बारे में विचार विमर्श करना, चिंतन करना, सोचना, तर्क करना, कल्पना करना आदि जो कि संवेगात्मक विकास से संबंधित आते हैं। सामाजिक विकास यानी कि उसकी प्रकृति किस प्रकार किस रूप में है, यानी कि वो सामाजिक विकास में उसका कार्य कैसा है। क्रियात्मक विकास उसके कार्य करने की गति कैसी है। भाषा विकास यानी उसकी भाषा, सभी भाषाओं का भी उसका बोलने का, सामाजिक जीवन में उसकी भाषा जो भी व्यवहारिक जीवन में जिस भाषा का वो बोलचाल में उपयोग करता है उसमें वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। नैतिक विकास उसका नैतिक गुणों का भी विकास हो जाता है जो कि संस्कार पक्ष से अंतर्गत आते हैं। चारित्रिक विकास में उसके चरित्र संबंधित गुणों का विकास होता है। व्यक्तित्व विकास में उसके सामाजिक जीवन में उसका व्यवहार किस प्रकार का है, वो सभी व्यक्तित्व विकास के संबंधित आता है। इसका विस्तार पूर्वक इसमें अध्ययन किया जाता है, ठीक है। बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन, यानी बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं। चलो, बाल विकास उन सभी तत्वों का अध्ययन करता है जो बालक के विकास को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। बालक के विकास पर मुख्य रूप से वंश, परंपरा, वातावरण, परिपक्वता और शिक्षण का प्रभाव पड़ता है। आया आपको समझ में। बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन भी इसमें बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें कौन से, वंश परंपरा यानी कि वंश दर पीढ़ी दर बालक का शारीरिक एवं मानसिक विकास उनके पूर्वजों का किस रूप में था उसका भी इस पर प्रभाव पड़ता है। वातावरण उसका सामाजिक माहौल कैसा है, इसका भी बाल विकास पर उसका प्रभाव पड़ता है। यदि बालक का सामाजिक वातावरण अशिक्षित है तो उसके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ेगा और वो भी अशिक्षित
तरह से व्यवहार करेगा, क्योंकि वातावरण का प्रभाव बालक के ऊपर पड़ता है। परिपक्वता यानी कि उसकी पूर्ण विकास, उसके सारे गुणों का विकास होने में कितना समय लगता है, उसका भी इसमें अध्ययन किया जाता है। शिक्षण का प्रभाव पड़ता है, यानी और शिक्षण का प्रभाव पड़ता है। शिक्षण का प्रभाव इसमें इस प्रकार पड़ता है कि उसका सामाजिक माहौल कैसा, यदि शिक्षित है तो वो भी किसी शिक्षण कार्य में वो भी बहुत सारी चीज़ वो जल्दी से सीख जाएगा। और अशिक्षित यदि उसके माता पिता है या उसका सामाजिक माहौल में अशिक्षित लोग ज़्यादा, निरक्षर लोग ज़्यादा हैं, तो उसको पढ़ाई संबंधित भी कठिनाइयों का सामना होगा और उसको कोई भी चीज़ डायरेक्ट समझ में नहीं आएगी, तो उसमें इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जो कि बालक के शिक्षण कार्य से संबंधित भी बाल विकास को प्रभावित करता है। बालकों की विभिन्न असामान्यताओं का अध्ययन। बाल विकास के अंतर्गत बालकों के जीवन विकास, यानी बाल विकास के अंतर्गत बालकों के कौन से अध्ययन किया जाता है? क्रम में होने वाले असामान्यता विकृतियों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें असंतुलित व्यवहार, उसका व्यवहार का संतुलन कैसा है, बातचीत करना एवं किसी बात को समझाना या किसी बात को समझने में वो किस तरह से समझता है, इसका भी इसमें अध्ययन किया जाता है, जो कि असामान्यताओं एवं विकृतियों से संबंधित है। मानसिक विकास, उसका बुद्धि कैसी है, उसकी कौन कौन प्रकार की बुद्धि है उसके अंदर, और बौद्धिक दुर्बलता यानी कि बौद्धिक गुण उसके अंदर किस रूप में है, उसका भी इसमें अध्ययन किया जाता है। बाल अपराध के कारणों को जानने का प्रयास करता है तथा सामाजिक हेतु उपाय भी बताता है, यानी असामान्यता और विकृति यानी कि बालक के विभिन्न अवगुण, जिसको हम अवगुण कर सकते हैं, या उसके अंदर बुरी आदत किस प्रकार की है, किस विषय में किस तरह से उसकी बुरी आदतों का इसमें विकास हुआ, इसका भी इसमें अध्ययन किया जाता है, जो कि असामान्यता और विकृतियों का रूप में से जाना जाता है मनोविज्ञान की भाषा में। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन। मनोचिकित्सक बाल मनोविज्ञान और बाल विकास की ही देन है, यानी कि मनोचिकित्सक बाल मनोविज्ञान और बाल विकास की देन है। जो मनोचिकित्सक रहते हैं, जो बालक को देखकर ही समझ जाते हैं, मान लो किसी का माइंड नहीं चलता है तो मनोचिकित्सक के द्वारा वो पता चल जाता है इसका माइंड क्यों नहीं चलता है, किसी की बुद्धि कमज़ोर होती है या किसी को कोई बात जल्दी समझ में नहीं आती है, कोई अस्थायी बुद्धि का रहता है जिसको कोई चीज़ बार बार वो बोलता ही रहता है, तो ये सारे मनोचिकित्सक के द्वारा ही बालक की समस्याओं का पता किया जाता है और उसका ठीक तरीके से उसका उपाय एवं उसके बारे में अध्ययन करके उसकी समस्याओं का समाधान किया जाता है, और इस प्रकार उसकी बुद्धि में बाल विकास किया जा सकता है। ठीक है, बाल व्यवहारों और अंतः क्रियाओं का अध्ययन। बाल व्यवहार यानी बालक का व्यवहार, अंतः क्रिया ने उसके विभिन्न क्रियाओं का भी अध्ययन इसमें किया जाता है। कैसे? बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले बालक की विभिन्न अंतः क्रियाओं का अध्ययन कर यह जानने का प्रयास करता है कि ये क्रियाएं कौन सी है और इनसे बालकों के व्यवहार में क्या परिवर्तन होते हैं, यह परिवर्तन समायोजन में सहायक है या बाधक है। ठीक है, बाल विकास के द्वारा उसकी विभिन्न अवस्थाओं यानी शैशवावस्था, युवावस्था में होने वाले में परिवर्तन, उसकी मतलब उसका व्यवहार किस तरह से उस क्रियाओं का अध्ययन करके बालक के व्यवहार में क्या परिवर्तन होते हैं, उसका अध्ययन करके ये इसमें सहायक और बाधक तत्व का आंकलन किया जा सकता है। विभिन्न आयु स्तरों पर बालक अपने समायोजन के लिए अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों जैसे परिवार के लोग, पड़ोसी, अध्यापक, खेल के साथी और समाज में सभी परिचितों के साथ अंतःक्रिया करता रहता है। अंतःक्रिया करना यानी कि उनके साथ कार्य करता रहता है। जैसे परिवार के लोगों के साथ वो बैठता उठता है एवं भाषा सीखता है एवं एक दूसरे के पद के बारे में समझता है कि इनको क्या कहते हैं एवं विभिन्न रूप उनके साथ कार्य करता है और समाज के सभी संबंधों के साथ वो वहाँ पे जीवन यापन करता है। पड़ोसी के द्वारा ही पड़ोसी के लोगों का भी उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, उसका मित्र कैसा है, उसके पड़ोसी कैसे हैं। अध्यापक, शिक्षक की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि जब बालक विद्यालय में जाता है तो सबसे अधिक यदि उसका सामाजिक जीवन में यदि उसको उन्नति के पथ पर यदि सबसे अधिक उसको मार्गदर्शन देता है तो वो देता है शिक्षक, और शिक्षक का भी उसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है जिससे उसका बाल विकास अच्छे तरीके से हो सके। खेल के साथी और उसके मित्र बंधु जिसके साथ वो रहता है उसका भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मित्रों के साथ एक खेल के द्वारा ही वो एक दूसरे के साथ समायोजन करने की भावना उसमें आती हैं और एक दूसरे के प्रति वो समझते हैं।
समाज में और सहयोग करने की भावनाओं का भी विकास होता है। इस प्रकार सभी परिचितों के साथ अंतःक्रियाएं करता रहता है। ठीक है ना। बालकों की रुचियों का अध्ययन। ठीक है, बाल विकास बालकों की रुचियों का अध्ययन कर उन्हें शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करता है। ठीक है ना। बालकों की रुचियों का अध्ययन, बाल विकास बालकों की रुचियों का अध्ययन कर उन्हें शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देश प्रदान करता है। यानी कि बालक को पहले हम जानते हैं कि उसकी किस फील्ड में रुचि है, उसके बारे में ही हम उसको विषय, या 10th क्लास के बाद में बच्चा जब सब्जेक्ट लेता है तो जब यदि उसकी रुचि को पता चल जाए तो उसके अनुसार यदि वो विषय दिया जाए तो वो उस विषय में वो सामाजिक जीवन में उस व्यवसाय से वो जुड़ता है और उसके कार्य करने की क्षमता भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उसकी उस कार्य के प्रति रुचि होती है और उससे उसको भविष्य में उस व्यवसाय को चुनने में समस्या नहीं आती। इसलिए बालक की रुचियों का भी उसकी शैक्षणिक या व्यावसायिक क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है। बाल विकास बालकों के बौद्धिक विकास की विभिन्न मानसिक प्रक्रिया जैसे अधिगम, कल्पना, चिंतन, तर्क, स्मृति तथा प्रत्यक्षीकरण इन आदि का अध्ययन करता है। यानी कि बाल विकास के क्षेत्र में बालक की बौद्धिक विकास की विभिन्न मानसिक प्रक्रिया, यानी जो बालक की बौद्धिक विकास रहता है उसकी मानसिक प्रक्रिया कौन कौन सी रहती है, जो कि दिमाग से संबंधित, जो कि उसकी बुद्धि से संबंधित। अधिगम यानी किसी चीज़ को सीखना, कल्पना यानी किसी घटना के बारे में कल्पना करना या आकलन करना, चिंतन यानी किसी के बारे में चिंतन करना, कल्पना करना, तर्क, स्मृति, प्रत्यक्ष आदि का भी इस पर प्रभाव पड़ता है। बालकों के व्यक्तित्व विभिन्न अध्ययन, बाल विकास बालकों की शारीरिक या मानसिक स्तर पर व्यक्तित्व विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। शारीरिक विकास में कुछ बालक अधिक लंबे, कुछ नाटे तथा कुछ सामान्य लंबाई के होते हैं। इसी प्रकार मानसिक विकास में कुछ प्रतिभाशाली, कुछ सामान्य इस प्रकार के होते हैं। तो इसमें भी इसका अध्ययन किया जाता है। कैसे? बालकों की व्यक्तित्व विभिन्नताओं का अध्ययन। इसमें कुछ मंद बुद्धि के होते हैं, हम सब, या बालक कुछ बालक कुछ कार्य को जल्दी कर लेते हैं, कुछ देरी से करते हैं। किसी का माइंड कम रहता है, यानी उसकी मानसिक यानी बौद्धिक क्षमताओं पर भी किसी कार्य को करने का प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना। उससे उसकी मानसिक विकास का आकलन किया जा सकता है। जैसे कि इसमें लिखा है कि कुछ प्रतिभाशाली यानी कुछ बालक किसी कार्य को बहुत जल्दी कर, जैसे शिक्षण के क्षेत्र में कुछ बालक इतने प्रतिभाशाली रहते हैं कि वो उनको कुछ भी कर लिखने कहने को तो तुरंत कर लेते हैं। कुछ सामान्य होते हैं यानी कि करते तो हैं लेकिन वो एक निश्चित समय उनको समय लगता है। कुछ मंद बुद्धि होती है यानी कि उनको कोई उस कार्य के प्रति उनकी क्षमता नहीं होती और वह उस कार्य को करने में रुचि लेते हैं। ऐसे बालकों को मंद बुद्धि के रूप में माना जाता है। इसी प्रकार कुछ बालक सामाजिक एवं बहिर्मुखी होते हैं, जबकि कुछ अंतर्मुखी हो, यानी बहिर्मुखी यानी कि सभी गुणों में परिपूर्ण होता है। कुछ अंतर्मुखी यानी कि उनकी बुद्धि भी अंतःकरण की होती है, जो उनको कोई चीज़ अलग तरीके से समझ में आती हैं। बालकों में व्यक्तित्व का मूल्यांकन। बाल विकास के अंतर्गत बालकों की विभिन्न शारीरिक और मानसिक योग्यताओं का मापन एवं मूल्यांकन किया जाता है। यानी बालकों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन, व्यक्तित्व यानी क्या इसमें, और मूल्यांकन विभिन्न अंतर्गत बालकों की विभिन्न शारीरिक और मानसिक योग्यता, यानी कि किसी भी कार्य को करने के प्रति उसकी शारीरिक और मानसिक क्षमता कैसी है और उसके उस कार्य के प्रति उसमें वो प्रतिभा है कि नहीं, उन सभी का इसमें उन प्रतिभाओं का मापन यानी उसको तुलना करके उसका मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है ना। बालक अभिभावक संबंधों का अध्ययन। बाल विकास में बालक के अभिभावक के बीचों का संबंध का भी तालमेल एवं समायोजित किया जाता है। बालकों के व्यक्तित्व निर्धारण तथा समुचित विकास में माता पिता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी बालक के व्यक्तित्व निर्धारण में, यानी बालक को एक श्रेष्ठ नागरिक बनाने में उसके माता पिता का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि बालकों के संबंध अपने माता पिता के साथ अच्छे नहीं होते, वे अक्सर कुसमायोजित और अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते। हम सब आए दिन पेपरों में पढ़ते हैं कि उस बालक ने देखो यह अनहोनी कार्य कर लिया या कुछ सुसाइड कर लिया, तो उसका कारण क्या रहता है कि माता पिता और बच्चे में संबंध अच्छे नहीं होते और अच्छे नहीं होने के कारण उनके अंदर विभिन्न कुरीतियाँ एवं अपराध करने की प्रवृत्तियों का जन्म होता है, जिससे वो अनुचित कार्य करने एवं अनुचित घटनाओं का भी वो अंजाम दे देते हैं। जबकि माता पिता और बालक के साथ में कैसा संबंध होना चाहिए? मैत्रीपूर्ण संबंध, यानी मित्रता का व्यवहार होना चाहिए, जिससे वो एक दूसरे
के बारे में समझे और एक दूसरे की समस्याओं को समझे और समस्याओं का निराकरण करके उनके साथ उन कार्य को करने के प्रति उनका मनोबल बढ़ाए, जिससे बालक उस कार्य के प्रति उसकी रुचि उत्पन्न होगी और उसको अच्छा लगेगा कि मेरे माता पिता मेरे साथ है। और इस प्रकार उसके अंदर अपराध करने की प्रवृत्ति भी नहीं होगी और माता पिता और बच्चे के प्रति समायोजन एवं सामंजस्यता का भाव बढ़ेगा और बालक का सामाजिक विकास भी अच्छा होगा। इससे बाल विकास के क्षेत्र में उसकी प्रतिभा भी अधिक निखरेगी। बाल विकास बालक अभिभावक संबंधों के निर्धारण तत्वों तथा समस्याओं और उन्हें निराकरण का अध्ययन कर माता पिता तथा बालकों के बीच अच्छे संबंध विकसित करने का प्रयास करता है, जिससे बालक एवं समाज राष्ट्र के अच्छे नागरिक रूप में विकसित हो सके। यानी बाल विकास बालक की अभिभावक संबंधों का निर्धारण, देखो अभी मैंने समझा आपको उदाहरण के द्वारा, समस्या का निराकरण अध्ययन कर माता पिता तथा बालकों के बीच अच्छे संबंध विकसित करने प्रयास करता है। इसी प्रकार वो एक यदि माता पिता के साथ में उसके अच्छे संबंध रहेंगे और बालक की सारी समस्याओं यदि माता पिता के द्वारा समझी जाएगी तो वो एक आने वाले समय में वो श्रेष्ठ राष्ट्र के प्रति श्रेष्ठ नागरिक के रूप में उसका विकास होगा और उसका व्यक्तित्व निखरेगा। आज हमने बाल विकास के महत्वपूर्ण बिंदुओं के विकास संबंधित, क्षेत्र संबंधित और बाल विकास को प्रभावित करने वाले बाल विकास में बालक के विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक तत्व एवं सिद्धांत और उसका बाल विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं, उन सभी के बारे में हमने पढ़ा और आपने सुना। आशा करता हूँ कि आपको भी अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम इसी चैप्टर के बाल विकास एवं क्षेत्र संबंधित और महत्वपूर्ण बिंदु बचे हैं उनका अध्ययन करेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। वंदे मातरम। जय श्री राम।